राउंड अप और सबसे ज्यादा एक्शन अगर कहीं है तो वो है सोने और चांदी में, जैसे कि भी मनीषा जी ने भी जिक्र किया इस शो की शुरुआत से पहले। और आप देखिए 39,000 के लेवल्स अब देखने को मिल रहे हैं। 39,000 के काफी नजदीक अब गोल्ड ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर। ये लगातार दूसरा दिन है जब रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा। 158 रुपए की मजबूती। और उस तर्ज पर सिल्वर में भी मोमेंटम पॉजिटिव है, 0.25% ऊपर ये कर रहा है कारोबार। लेकिन ये सोने की तेजी कितनी बरकरार रहेगी, यहां से करना क्या है, आपको इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह हैं, एसएसजी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय हैं और साथ ही मनीषा जी तो बनी हुई हैं ही। प्रियंक, सबसे पहले आप बताइए, डिप का वेट कर रहे थे ट्रेडर्स की, छोटा मोटा डिप मिलेगा तो खरीदेंगे, पर किसी को ऑब्लाइज किया नहीं है गोल्ड ने। और आप देखिए धीरे धीरे अब ये 39,000 के नजदीक पहुंच चुका है। क्या व्यू है लेवल्स पर, क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग। देखिए जिस तरह से गोल्ड का फंडामेंटल्स शेप अप हो रहा है एंड प्लस जिस तरह से कोरोना वायरस सेकेंड वेव की शुरुआत हो रही है, तो एक सेफ हेवन अपील क्लियरली दिख रही है गोल्ड के मार्केट्स में। एंड इवन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म चार्ट्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी जो ये तेज़ी है 1800 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं हम, कि अभी और मोमेंटम रहेगा एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अभी भी ये जो तेज़ी है बनी रहेगी। नेक्स्ट टारगेट्स ऑन द हायर साइड हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए अराउंड 49,100, 49,200 के रेंजेस में। डाउन साइड सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 48,500 से लेके 48,000 ये अभी एक शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहने चाहिए। यानी कि खरीदारी यहां से रहनी चाहिए। और आपकी स्क्रीन्स पर ये ऑल टाइम हाईज हैं 48,900 के ऊपर। इससे पहले भारतीय बाजारों में सोना कभी नहीं गया, तो क्लियरली ऑल टाइम हाईज हम यहां पर फिर से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुणाल, मुझे याद है हम जब भी बात करते रहे हैं इस साल में, आपने कहा है कि सोना खरीदना चाहिए, हम यहां पर हाईज बनते हुए देखेंगे। पर 49,000 आधे साल के बीच में ही यहां पर हमने बनते हुए देखे हैं। अब यहां से क्या करना चाहिए, और अगर कोई यहां पर खरीदना नहीं चाहता, अगर वो डिप का इंतजार करना चाहता है, तो कितनी करेक्शन हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फंडामेंटल्स देखे गए तो फंडामेंटल तो जो बुलिश है वो बुलिश है ही, बट ईटीएफ जो पेस में बाय कर रहा है, फिजिकल डिलीवरी बहुत रॉबस्ट हो रही है ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, स्विट्जरलैंड से, यूएस में। सो आई थिंक इट्स एंटायर वेस्ट वर्सेस ईस्ट। सो वेस्टर्न कंट्रीज में लगातार ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ईटीएफ है, तो उसमें रॉबस्ट बाइंग होती जा रही है। लोगों को डर लग रहा है कि ये कोरोना का सेकेंड वेव आएगा तो क्या, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी तो क्या। सो एवरीवन वहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो है ही नहीं, जीरो इंटरेस्ट रेट चल रहा है यूएस, यूरोप, जापान, तीनों डेवलप इकोनॉमी में। सो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहा है, सिर्फ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर बैंक में पैसा रख के, स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। सो पहले जो हम लोग 8%, 10% इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करते थे, आई थिंक दैट नंबर इन वेस्ट इज इंक्रीज टू 15%, 18%। सो लोग एग्रेसिवली गोल्ड में बाई कर रहे हैं और इसी के कारण गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सो हमको लग रहा है कि इंडिया में, चाइना में डिमांड नहीं है, ज्वेलरी डिमांड कम है, सो थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए, पर वो नीचे आ ही नहीं रहा है। सो अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा ट्रिगर आता है तब तक गोल्ड में तेज़ी बरकरार रहेगी। और मेरी राय में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आप फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करते हो तो 48,450, 500 का स्टॉप लॉस रख के आपको ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक द वॉलेटिलिटी विल इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड। सो इक्विटी मार्केट, बॉन्ड्स, गोल्ड, सभी चीज़ में लिक्विडिटी आ रही है और सभी चीज़ एक साथ बढ़ रही है। उसमें सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग गोल्ड ही है। सो ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि यहाँ से ये प्रॉफिट टेकिंग आएगा कि नहीं आएगा। और ये $1,800 का लेवल भी मायने नहीं रखता है, बिकॉज ये टाइम जो मॉनेटरी प्रिंटिंग हुआ है वो 2008-9 पूरे इतिहास में, फाइनेंशियल मार्केट के इतिहास में इतना पैसा प्रिंट नहीं हुआ है। तो गोल्ड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। नियर टर्म में भी मुझे लग रहा है कि 1840, 1850 तक के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप 1.5 से 2 साल की बात करेंगे तो $2,100-2,200 तक के आपको गोल्ड में रेट देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो लगातार सोने को ऊपर लेकर जा रही है। लेकिन कुणाल, आप मंडे को हमारे साथ सुबह के शो में मौजूद थे और मुझे याद है आपने कहा था कि सिल्वर पर आपका कन्विक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है। और आप देखिए आज के सेशन में भी सिल्वर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 0.25% के आसपास है।
और इस साल के शुरुआत से भी आपने काफी भरोसा जताया है सिल्वर पर और उस तरह का मोमेंटम दिखा भी है। अब क्या करना है, सिल्वर पर क्या व्यू है, ये मोमेंटम कितना एक्सटेंड हो सकता है? Yeah, thank you Dipali for acknowledging that and Manisha ji both. So now मेरा जो सिल्वर में आउटलुक है वो बहुत बुलिश है। मैंने मंडे को भी कहा था और आज भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। सिल्वर में बेसिकली 5% ये साल सिल्वर की सप्लाई कम हो गई है, मेनली फ्रॉम साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक मैक्सिको, पेरू, ये सब जगह पे हमने मेजर प्रोडक्शन लॉस देखा है सिल्वर में और दूसरे सारे मेटल्स में भी। सो एक साइड पे सप्लाई कम हो रही है और दूसरी साइड पे ETF की डिमांड 25% बढ़ गई है। सो जो गोल्ड में डिमांड आती थी लास्ट साल एग्रेसिवली और सिल्वर में नहीं आती थी, तो ये साल इन्वेस्टर सिल्वर ETF भी बाय कर रहे हैं। सो एक बाजू में प्रोडक्शन कट हो रहा है और दूसरी साइड पे इन्वेस्टमेंट डिमांड रॉबस्ट है। सो सिल्वर में हमने अभी तक कोई लंबा स्पर्ट नहीं देखा है, पर मुझे गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो सीधा 85 आएगा ऐसा लग रहा है। और सिल्वर के प्राइस में भी ये जो तेजी का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। नियर टर्म में 51,200 तक के लेवल्स आपको सिल्वर में देखने मिल सकते हैं। और ओवरऑल सिल्वर में भी कॉमेक्स पे $21 तक मैं सिल्वर जाते हुए देख रहा हूँ। तो 51,200 तक के लेवल्स इंटैक्ट हैं सिल्वर में, ये कुणाल का व्यू है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो मेटल्स पर एक क्विक व्यू लेंगे और साथ ही साथ कुछ सेलेक्टिव एग्री कमोडिटीज पर भी आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे एक ब्रेक के बाद।